और मैं अब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से सादर अनुरोध करूंगी कि हम सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्रम उठाकर और जिन किसान भाइयों बहनों के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया, उसी की एक स्मृति किसान भाई को उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान करके आप सबकी बहुत जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगी माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अंगवस्त्रम उठाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान करके करने की कृपा करें। हमारे 3 किसान भाई भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मंच पर उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगी टिकरी काशी विद्यापीठ के श्री रमेश साहनी जी से कि वो आए, अंगवस्त्रम उठाकर सभी किसान भाइयों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री उदय भानु सिंह जी दौलतिया सेवापुरी के, आप भी आएँ और माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्रम उठाकर उनका स्वागत करिए, अभिनंदन करें। इसी क्रम में बहोरन रोहनिया के श्री लाल बहादुर राम जी से भी अनुरोध कि वो आएँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब की तरफ से स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत जोरदार तालियों के बीच एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का इस धरा पर, इस पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। स्वागत के ही क्रम में स्वागत उद्बोधन का मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करती हूँ और अनुरोध करती हूँ माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश श्री सूर्य प्रताप शाही जी से कि वो आए और सम्मानित मंच का माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। किसान भाइयों, बड़ा अपडेट पीएम किसान योजना में आ चुका है अपडेट, और आज किसानों को मिल सकती है पीएम किसान योजना की 19वीं इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर हम आपको बता दें, वैसे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो है वो करोड़ों किसानों को 5 अक्टूबर 2024 को 18वीं किस्त के पैसे मिल चुके हैं। अब यहाँ पर बात आती है 19वीं इंस्टॉलमेंट की, क्योंकि यहाँ पर हम ब्रेकिंग न्यूज आपको यहाँ पर दिखाएंगे और बताएंगे सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ में, क्योंकि अब किसानों की हुई बल्ले बल्ले और यहाँ पर किस्त हुई जारी और किसानों को अब बैंक खाते में मिलेंगे सीधे पैसे। 2000 रुपए की जगह मिल सकते हैं आपको यहाँ पर 4000 रुपए। किन किन किसान भाइयों को मिलेंगे चलो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। करोड़ों किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का कर रहे इंतजार, तो अब इंतजार यहाँ पर खत्म हो चुका है, क्योंकि अब किसानों की हुई बल्ले बल्ले। हम आपको यहाँ पर बताते हैं 4000 रुपए की रकम होगी जारी और ये उन किसान भाइयों के बैंक खाते में मिलेगी जिन किसान भाइयों ने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो कि पैसा नहीं मिल पाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हम आपको यहाँ पर बता दें, करोड़ों किसान भाई ऐसे रह गए थे जब 5 अक्टूबर 2024 को पैसा रिलीज किया गया था, तो यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई ऐसे रह गए थे जिनको पैसा नहीं मिला था, क्योंकि ऐसे किसान थे जिनकी सारी प्रॉब्लमें सॉल्व थी, आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग और EKYC भी कंप्लीट थी, फिर भी उनको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिला था। तो ऐसे में लाभ उनको कब मिलेगा, क्या प्रॉब्लम रही थी, किसकी वजह से उनको पैसा नहीं मिला था, तो अब मैं आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक सब कुछ समझाऊंगा और बताऊंगा। अगर आप हमारे साथ में बने रहिएगा, लाइव टैग के साथ में हम आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाएंगे। बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अगर आप एक किसान धारक हैं और बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार, जो कि पैसा आपको कब तक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि बहुत से किसान भाइयों का जो फॉर्म है उसमें FPO की प्रॉब्लम आ रही है, जबकि उनकी आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग और EKYC कंप्लीट हो चुकी है, सारा कुछ कंप्लीट है, फिर भी उनको यहाँ पर पैसा नहीं मिला है, क्योंकि जब तक आपका FPO यस नहीं होगा उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर पैसा नहीं दिया जाएगा। तो आज हम आपको यहाँ पर सब कुछ बताएंगे और दिखाएंगे कि FPO की प्रॉब्लम की वजह से किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको यहाँ पर पैसा नहीं मिल रहा है, तो FPO को हम सही कैसे करेंगे। तो देखिएगा, अगर जब भी आपकी FPO का प्रॉब्लम आता है, आपको पता होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो आपको DBT के माध्यम से आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी जो पैसा है वो आपके खाते में आधार के थ्रू जाता है। जब तक आप अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक नहीं करवाएंगे, NPCI नहीं कराएंगे, जब तक आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा।
मगर यहाँ पर बहुत से किसान भाई बोलते हैं कि हमने अपनी एनपीसीआई को यहाँ पर लिंक भी करवा दिया है, फिर भी हमें यहाँ पर पैसा नहीं मिला। तो क्या रीजन रहा है, क्यों नहीं मिला आपको पैसा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं, जब तक आपका एफपीओ प्रॉब्लम रहेगा या फिर बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनका फॉर्म गलती से सिलेंडर हो गया है। काफी सारे फॉर्म जो किसान है वो मुझे कमेंट कर रहे थे कि हमने गलती से सिलेंडर कर दिया है, तो क्या हमें पैसा मिलेगा? उसी प्रकार का एफपीओ आता है। तो आपको अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेना है, आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, खतौनी, और ये सारे डॉक्यूमेंट जाकर आपको कृषि विभाग में जमा कर देना है। और जैसे ही जमा करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर जो भी किस्त आपकी रुकी हुई होगी उसका पैसा आपके बैंक खाते में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर और कोई आपको प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिल रहा है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर बड़ा अपडेट यही निकल के आ रहा है कि जो भी किसान भाई हैं, अब यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं रहेगा जिसको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ना दिया जाए। तो अगर ऐसे में आप भी आते हैं तो आपको भी यहाँ पर पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पात्र है और आप फिर भी यहाँ पर लाभ ले रहे हैं तो इसमें लैंड सीडिंग की समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद में आती है 18वीं किस्त में हमें पैसा नहीं मिला। तो 18वीं किस्त की बात मैं यहाँ पे करता हूँ। 18वीं किस्त की बात यहाँ पर मैं करता हूँ कि अगर आपको 18वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, जबकि आपका सब कुछ सही था, आधार सीडिंग भी आपकी सही थी, लैंड सीडिंग भी सही थी, केवाईसी भी आपने यहाँ पे करा दी थी, फिर भी आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिला। तो यहाँ पे ऐसे में मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों, ऐसे में आपकी जो एफपीओ की प्रॉब्लम है ना वो आपकी रही होगी, या फिर आपकी बैंक जो है, मैंने काफी सारे यहाँ पर स्टेट चेक करे थे तो उसमें जो आपकी एनपीसीआई है या फिर आपका आधार सीडिंग है वो तो सही है, आधार सीडिंग तो आपकी सही है, ठीक है, मगर आपकी बैंक क्लोज हो गई है। तो जब वहां से पैसा भेजा जाएगा तो आपकी बैंक क्लोज है, तो आपको पैसा वहां पे नहीं मिलेगा। मगर एक्टिव दिखा रहा है कि हमारी बैंक एक्टिव हो गई है मगर पैसा नहीं जा रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आप बैंक में जाकर चेक कराइएगा, अगर आपका खाता बंद है तो उसको जाकर चालू करवा लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एफपीओ की प्रॉब्लम बहुत सारे किसान भाइयों को आ रही है। तो एफपीओ अगर नो हो गया है तो ये भी सही हो सकता है। अगर आप इसका भी आप लाभ लेना चाहते हैं पीएम किसान योजना का, तो उसको भी साथ जो है वो सही हो सकता है। आप कृषि विभाग में चले जाइएगा और बोलिएगा आप अपनी डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आधार कार्ड, बैंक की कॉपी और नजदीकी जो आपकी वाइफ है या फिर आपका जो जमीन जहाँ से भी आई है, विरासत में आई है, तो उनके सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कीजिएगा और वहाँ पे लेके जाइएगा और बोल दीजिएगा कि हमें एफपीओ की प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ से सॉल्व हो जाएगी और जो भी किस्तें आपकी शुरू होगी वो सारी किस्तें आपको मिल जाएगी। इसके बाद में काफी सारे किसान भाइयों का कमेंट आ रहा था कि वेटिंग फॉर अप्रूवल हमारे में आ रहा है मगर अभी हमें किस्त नहीं मिली। तो देखिए, वेटिंग फॉर अप्रूवल जब भी आपके यहाँ पे आ रहा है और आपको किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो ऐसे में क्या होगा, जो वेटिंग वाले हैं उनको ये पैसा कभी भी उनके बैंक खाते में आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, या फिर उसके बाद ही उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकता है। इसमें कोई भी रोकने वाली बात नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर किसी का पेंडिंग में आ रहा है, स्टेट पे पड़ा हुआ है, तो उन किसान भाइयों को भी यहाँ पे पैसा मिल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई भी नहीं है, यहाँ पे पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे एक सवाल बहुत पूछते हैं किसान भाई कि हमें क्या हर साल ई-केवाईसी करानी पड़ेगी? तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि हर साल आपको ई-केवाईसी करानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मगर बात यही है कि आपको वक्त से अपनी ई-केवाईसी को चेक करते रहना है, क्योंकि सरकार का जो अपडेट है यहाँ पर कभी भी आ सकता है कि आपको ई-केवाईसी करनी है, तो आप ई-केवाईसी यहाँ पर कराएं। उसके बाद में आता है कि नया रजिस्टर हम करेंगे तो उसमें हमें किसका पैसा कब मिलेगा। काफी सारे किसान भाइयों में हमें कमेंट आया था कि हम अगर न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करते हैं तो उसका पैसा हमारे लिए कब मिलेगा। देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आप अभी करते हैं और अभी आपको चल रहा है नवंबर, अगर आप नवंबर या दिसंबर या जनवरी में अगर आप कर लेते हैं तो ये पैसा आपको जब भी इंस्टॉलमेंट आएगी तो आपको पैसा मिल जाएगा। और न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे बड़ा अपडेट है, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। आप जब भी न्यू रजिस्ट्रेशन करवाएं, चाहे कैफे से करवाएं या फिर आप अपने आप करें, तो उसमें आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी, बैंक की कॉपी, खतौनी और जो भी आपकी विरासत वाली जमीन है उसी का कराएंगे ना। अगर नई जमीन खरीदी तो उसका नहीं होगा, और जो आपने विरासत वाली है तो उसका होगा। तो उसके सारे डॉक्यूमेंट आपको सर्टिफिकेट हो गया, उनका आधार कार्ड हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जमा करना पड़ेंगे, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसको तहसील से वेरीफाई करवाइए और फिर डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई कराइए और ये मिल जाएगा। उसके बाद में न्यू फॉर्म हमने करवाया, न्यू फॉर्म करवाया था, वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो रिजेक्ट हो जाने के बाद उसको कैसे सही करवाएंगे? तो देखिएगा, अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है और आपका रिजेक्ट हो जाता है तो उसको पहले तो स्टेटस चेक करिएगा। पर पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर आप उसमें फॉर्मा जो CSC वाला ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर उसको
या फिर डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट हुआ है, स्टेट से रिजेक्ट हुआ है, तो उसमें सब दिख जाएगा। तो एक नेक्स्ट आप अब यहाँ पर बात आती है कि पीएम किसान योजना का जो स्टेटस है हम कैसे चेक करें, और हमें चेक करने में बड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे करोड़ों किसान भाई ऐसे हैं जिनको पीएम किसान योजना का न्यूमरेशन करने में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? तो उसका सॉल्व तरीका यही है कि आप अपने मोबाइल नंबर को नए एप्लीकेशन तभी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जब तक रजिस्टर नंबर है उसमें OTP रहेगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि 19 की किस्त की जो लिस्ट आई है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे किसानों को 4000 रुपये मिलेंगे। तो देखिए 19 की किस्त के साथ साथ यहाँ पे किसानों को 4000 रुपये भी मिलेंगे। देखिए किन को मिलेंगे मैं आपको पहले बताऊँ। जिन किसान भाइयों ने अपना रजिस्ट्रेशन या फिर जो फॉर्म में दिक्कतें थी या फिर रिजेक्ट हो गया था, अगर आपने जो 5 नवंबर यानी 5 नवंबर को आपको यहाँ पे पैसा मिला था या 5 दिसंबर को जो भी पैसा आपको यहाँ पे मिला है, जो भी किस्त आपको आती है, उससे अगर आपने पहले कराया और आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिला है तो एक साथ पोस्ट का पैसा यहाँ पे मिलेगा। उसकी लिस्ट भी यहाँ पर जारी कर दी गई है, और आप चाहे तो पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइएगा, वहाँ से जाकर भी वहाँ पे भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि अपना जो मोबाइल नंबर है उसको हम कैसे अपडेट करें। इसमें भी बड़ा अपडेट है किसान भाई, आपको मुझे